हेलो और नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हम सीरीज कर रहे हैं ग्रहों की मैच्योरिटी की और हम कर चुके हैं बृहस्पति, हम कर चुके हैं सूर्य और हम कर चुके हैं चंद्रमा। अब तक आज का वक्त है या मौका है या अगला ग्रह जो तार में है और ये है शुक्र और ये है अहम ग्रह उस मोड़ पर जहां से जिंदगी में अहम नतीजे आने शुरू होते हैं, यानी 24वें साल के बाद। अब ऐसा नहीं कि दूसरे साल हमारे लिए अहम नहीं हैं, लेकिन आज की दुनिया में खास तौर पर जब हमारी सारी मैनिफेस्टेशन, हमारी सारी हरकतें, हमारा सारा ध्यान, हमारी सारी फोकस, हमारी सारी कोशिशें मटेरियलिस्टिक जिंदगी की तरफ होती हैं और हम बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ देख रहे होते हैं। हम वो खास फोन अपने बच्चों को देना चाहते हैं, हम वैसा घर चाहते हैं, वैसी नौकरी चाहते हैं, वैसी बचत चाहते हैं, वैसे निवेश चाहते हैं और एक खास क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं। और इसलिए शुक्र हमारी जिंदगी में बहुत बहुत अहम हो जाता है। और इसलिए जिस उम्र में शुक्र मैच्योर होता है वो 24वीं सालगिरह के बाद जब हम 25वें साल में दाखिल होते हैं, एक अहम दौर है। अब ये नोट करना जरूरी है कि हालांकि कहा जाता है कि शुक्र एक खास उम्र में मैच्योर होता है, लेकिन जिंदगी के मुख्तलिफ इलाकों में मैच्योरिटी बहुत बहुत अहम है। हालांकि जिंदगी के कुछ पड़ाव जो हमारी जिंदगी के कुछ सालों पर आधारित हैं, वहाँ हमेशा फर्क होगा उन लोगों में जो मुख्तलिफ ज्योग्राफी में रहते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया की कुछ ज्योग्राफी में बच्चे बहुत जल्दी जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं और क्योंकि उन्हें परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी होती है, जल्दी कमाने वाला सदस्य बनने के लिए अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में, और कई बार उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत पीछे रह जाती है और उन्हें जल्दी से मटेरियलिस्टिक बल्कि वजूद या जीवित रहने की तरफ बढ़ना पड़ता है। जबकि कुछ दूसरी ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि बच्चों को ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है और इसलिए उन्हें माँ बाप का सपोर्ट ज्यादा अरसे तक चाहिए होता है, क्योंकि वे अभी भी पढ़ रहे होते हैं। वे ग्रेजुएशन खत्म करना चाहते हैं, फिर मास्टर्स खत्म करना चाहते हैं, कभी कभी पीएचडी करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ मामलों में हालांकि मटेरियलिस्टिक संकेत या काम करना शुरू करना या जिंदगी में मटेरियलिस्टिक नतीजे पाना बाद में आ सकता है, एक खास उम्र में शुक्र की मैच्योरिटी और 24वां साल मतलब है कि कम से कम दिमाग का फोकस उस तरफ होता है और इसलिए ज्यादातर फैसले जो हम चंद्रमा की मैच्योरिटी से लेना शुरू करते हैं वो इस तरफ बढ़ रहे होते हैं कि हम कैसे और ज्यादा स्थिर जिंदगी, स्थिर कमाई, स्थिर रोजगार, स्थिर पेशा या शायद स्थिर कारोबार पा सकते हैं। अगर आप उस तरफ बढ़ रहे हैं तो जिंदगी का हर इलाका कुछ ग्रहों की खास मैच्योरिटी अवधि से दिखाया जाएगा और यही बात शुक्र के साथ भी है। तो शुक्र की मैच्योरिटी 24वें साल के बाद क्या है? मेहरबानी करके इसका मतलब है कि जब बृहस्पति मैच्योर होता है, जहां ऊंची शिक्षा, अनुभवों से सीखना तस्वीर में आता है, फिर सूर्य की मैच्योरिटी जहां जिम्मेदारी लेना, जवाबदेही लेना, लीडरशिप लेना तस्वीर में आता है, फिर चंद्रमा की मैच्योरिटी जहां हम भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं और हम समझते हैं कि भावनात्मक उथल पुथल, भावनात्मक चुनौतियां, भावनात्मक मैच्योरिटी को समझने का क्या मतलब है और हम देखना शुरू करते हैं कि हम कैसे वापस दे सकते हैं, सपोर्ट करना, पोषण करना खुद को, शायद अपनी पढ़ाई को भी। और केवल जब हमारे पास भावनात्मक मैच्योरिटी की एक खास डिग्री होती है तो हम रिश्तों की तरफ बढ़ सकते हैं। और इसलिए शुक्र बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा के बाद अगली कतार में है, क्योंकि शुक्र तस्वीर में नहीं आ सकता जिम्मेदारियां लेने की आपकी सलाहियत से पहले, भावनात्मक रूप से मैच्योर होने की आपकी सलाहियत से पहले और रिश्तों में आने या माली पहलुओं को देखने से पहले। आपको सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की कुछ मैच्योरिटी की जरूरत क्यों है शुक्र की तरफ बढ़ने से पहले? इसलिए भी क्योंकि जब आप पैसे को देख रहे होते हैं, जो शुक्र अपनी मैच्योरिटी अवधि में प्रकट करता है, प्लस या माइनस 1-2 साल यहाँ वहाँ मुख्तलिफ ज्योग्राफी में,
लेकिन आमतौर पर 24वें साल के बाद इसका मतलब है कि हम मटेरियलिस्टिक रूप से भी कमाना शुरू करते हैं। तो अगर हमने कमाना शुरू नहीं किया है तो कम से कम हम उस दिशा में बढ़ रहे होते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ ज्योग्राफी में कुछ बच्चे अपनी 22वीं, 23वीं, 24वीं साल से पार्ट टाइम भी काम करना शुरू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए भी। तो हो सकता है कि उनकी कोई रेगुलर नौकरी न हो जब वे 24वें और 25वें साल में होते हैं कुछ मामलों में, लेकिन वे कुछ जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर सकते हैं कमाई के मामले में, कम से कम अपने पार्ट टाइम में कुछ पैसे जो वे कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वे कम से कम अपना गुजारा कर सकें। और इसलिए हम जिंदगी में ज्यादा रोजगार उन्मुख नजरिए की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जिंदगी का रोजगार उन्मुख दौर शुक्र की मैच्योरिटी के सिलसिले में अहम है क्योंकि शुक्र दूसरे भाव का स्वामी है। हालांकि ये वो दौर भी है जब आपको अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी दिखानी या निभानी शुरू करनी होती है, जिसका मतलब है कि नंबर 1, आपको आपके कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको पहले जवाबदेह नहीं ठहराया जाता था, लेकिन 24वें साल तक आपको एक पूर्ण वयस्क के रूप में देखा जाता है। आपको 21 साल के बच्चे की तरह नहीं देखा जाता। एक बार जब आप 24वां साल पार कर लेते हैं तो आपको किसी भी वयस्क की तरह देखा जाता है और आप बच्चा या बच्ची नहीं रहते, और इसलिए आपको जवाबदेह भी ठहराया जाएगा और लोग आपको याद दिलाएंगे कि आप किस परिवार से हैं, किस वंश से हैं। माँ बाप भी आपको जवाबदेह ठहराएंगे और कहेंगे, तुम जानते हो तुम इस अच्छे परिवार से हो, सम्मानित इज्जतदार लोगों के, तो तुम्हें परिवार की परंपराओं, परिवार के मूल्यों के अनुसार रहना होगा और तुम्हें ऐसी सूरत-ए-हाल में नहीं पड़ना चाहिए जहां तुम्हारी शर्मिंदगी हो या दूसरों को शर्मिंदगी हो तुम्हारी वजह से। तो क्योंकि शुक्र मूल्यों का, परिवार के मूल्यों का, परिवार की परंपराओं का, परिवार के वंश का प्रतिनिधित्व करता है, जो दूसरे भाव का स्वामी है, तो वो अहम हो जाता है और वो फोकस में आता है। और इसलिए परिवार के मूल्यों के प्रति हमारी जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशीलता, या परिवार के मूल्यों पर चलना, या परिवार के मूल्यों और परंपराओं को बहुत मानना, या कम से कम अगर आपके मूल्य आपके परिवार से अलग हैं तो कम से कम अपने परिवार को शर्मनाक सूरत-ए-हाल में न डालना, चाहे वो आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो या दूसरे रिश्तेदार हों, और शायद आपका साथी भी अगर आप तब तक किसी रिश्ते में आ चुके हैं। और क्योंकि दूसरा भाव ज़बान का भाव भी है और इसलिए आपके संवाद करने के तरीके में भी कुछ हद तक मैच्योरिटी की उम्मीद की जाती है। ये बुध के संवाद से अलग है, जो ज्यादा सामरिक, विश्लेषणात्मक उन्मुख है, वो ज्यादा शुद्धता उन्मुख है। शुक्र का भाषा पर फोकस शब्दों, शब्दावली में सफाई और आप लोगों से कैसे पेश आते हैं और रिश्तों में आप अपने संवाद से कैसे पेश आते हैं के बारे में है, क्योंकि शुक्र 7वें रिश्तों का भी स्वामी है। और अपने रिश्तों में संतुलित होना, अपने संवाद में संतुलित होना और अपने माली पहलुओं में संतुलित होना और कैसे कमाना है, तो केवल मटेरियलिज्म को पकड़ना, केवल पैसे को पकड़ना नहीं, बल्कि इस बात में भी संतुलित होना कि आप नौकरी में किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, किस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, आप पर किस तरह की जिम्मेदारियां हैं, क्या आप में वो ताकत है उन जिम्मेदारियों को उठाने की या नहीं, ये सब तस्वीर में आता है। तो एक तरफ कमाई के बीच संतुलन और दूसरी तरफ आपकी महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बहुत बहुत अहम है। आप अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं, उसके बीच संतुलन, दूसरी तरफ आप परिवार के मूल्यों या समाज में अपने परिवार के मूल्यों का पूरा ख्याल कैसे रखते हैं, उसके बीच संतुलन दूसरी तरफ, और ये भी संतुलन कि हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं बनाम खुद के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो जिम्मेदारियों में संतुलन, माली आजादी में संतुलन भी अहम है। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप परिवार के लिए, आप 24वें साल से आजाद होने की उम्मीद की जाती है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने मूल्यों के लिए, आप रिश्तों को कैसे देखते हैं और दूसरों से कैसे पेश आते हैं, इसके लिए जवाबदेह ठहराए जाए, क्योंकि 7वां भाव अहम है। तो शुक्र की मैच्योरिटी का मतलब शुक्र का मैच्योर होना नहीं है,
बल्कि आपका एक खास पड़ाव, जिंदगी का एक खास दौर, एक खास नजरिया, एक खास मानसिकता, एक खास सलाहियत, एक खास रवैया तक पहुंचना है। तो शुक्र की मैच्योरिटी आपके द्वारा अपनी मालियत, अपनी ज़बान, अपने मूल्यों, दूसरे लोगों से आपके पेश आने के तरीके और इन सब चीजों के बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। और ये एक उड़ान भरने का दौर है कई मायनों में, क्योंकि जिस पल आप कमाना शुरू करते हैं, जिस पल आप आजाद हो जाते हैं और आप रिश्तों से निपटने, रिश्तों को संतुलित करने, अपने मूल्यों को संतुलित करने, अपनी जरूरतों को संतुलित करने से जितना ज्यादा समझदार होने लगते हैं, इसका मतलब है कि अब आप अपने रास्ते पर हैं और आप बड़े कामों में पहुंच गए, चाहे आप इसे कैसे भी परिभाषित करें। लेकिन अब तक आपको वयस्क हो जाना चाहिए, आपको वो इंसान होना चाहिए जो बड़े स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, रिश्तों के स्तर पर, मटेरियलिस्टिक स्तर पर, माली स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझता हो। आपको कैसे आजाद होना है, आपको कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, और आपका परिवार आपके लिए कम कर सकता है, आपके दोस्त आपके लिए कम कर सकते हैं, आपका पुराना साथी आपके लिए कम कर सकता है, बल्कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ज्यादा जिम्मेदार बने और दूसरों के लिए खड़े हों, बजाय दूसरे स्रोतों से सपोर्ट और पोषण मांगते रहने के। तो आपके 24वें साल से शुक्र की मैच्योरिटी अहम है, प्लस या माइनस 1-2 साल, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपने शुक्र को मैच्योर होने में वक्त लगे। और इसलिए अगर आप उस मोड़ पर हैं तो ध्यान रखें कि जितनी जल्दी आप अपने मूल्यों, अपनी माली आजादी, अपने रिश्ते, अपनी ज़बान, अपने मूल्यों के लिए जवाबदेही लेंगे, उतना बेहतर होगा। अगर आप उस उम्र को पार कर चुके हैं तो पीछे मुड़कर देखें और देखें कि आप अपनी 24वीं साल में क्या कर रहे थे। क्या आप सच में जिम्मेदार थे? क्या आप वो इंसान थे जो आजाद था? क्या आपके पास सच में रिश्तों को संतुलित करने, अपनी ज़बान को संतुलित करने, अपने मूल्यों को संतुलित करने की मैच्योरिटी थी? और क्या आपने सच में परिवार के मूल्यों को बहुत माना, या क्या आपको चुनौतियों या मुसीबतों का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे लिए व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए लिंक के जरिए मुझसे संपर्क करें। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका दोस्त इरफान, और मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।